हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग इस सेशन में बात कर रहे हैं रैंकिंग एंड इंडेक्स की। करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज हम लोग कवर कर रहे हैं। टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है रैंकिंग्स एंड इंडेक्स। इसमें बेसिकली टॉपिक कवर किया जाता है, क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कि इंडिया का किसी पर्टिकुलर रिपोर्ट में, लाइक हैप्पीनेस रिपोर्ट में, करप्शन इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है, या किसी पर्टिकुलर स्टेट का किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिपोर्टिंग में क्या पोजीशन आया है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, टॉपिक इज रैंकिंग्स एंड इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको थोड़ा याद रखना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ज्यादा डिस्कशन का पॉइंट नहीं है, जस्ट आपको रिपोर्ट का नाम याद रखना है एंड उसमें पोजीशन क्या है वो याद रखनी होती है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। अगेन विल कीप इट रैपिड। 30+ इसमें क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो इस सेशन के लिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है। बेसिकली वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में इंडिया को कौन सा रैंक दिया गया है आपको बताना है। 142, 140, 145, 152। प्रेस फ्रीडम वी ऑल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो आपको बताना है इसमें इंडिया का रैंक क्या है। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 142। अगर यहाँ पे बात करें कि टॉप किसने किया है, क्योंकि इंडिया का रैंक बहुत ही नीचे है तो इसलिए थोड़ा टॉप का थोड़ा आइडिया रखेंगे। तो यहाँ पे टॉप किया था नॉर्वे ने। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है। दिस इज ग्लोबल पीस इंडेक्स। इंडिया का इसमें रैंक क्या है। 127, 135, 143 एंड 150। इसके अगर मैं बात करूं ग्लोबल पीस इंडेक्स की, बात करें हम लोग 2021 के, तो पहली बात तो इसका 15वां एडिशन था। दूसरी चीज, इंडिया का रैंक तो आपको यहाँ पे बताना ही है। अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा पीसफुल कंट्री कौन सी है, इन दैट केस आइलैंड ने यहाँ पे टॉप किया है। और मैं अगर कहूँ कि बहुत ज्यादा डिजास्टरस, बिल्कुल भी पीस वहां पे नहीं है, बहुत ही अशांत देश है, तो इन दैट केस वहां पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी अफगानिस्तान। बेसिकली आइसलैंड यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है एंड अफगानिस्तान यहाँ पर लास्ट पोजीशन इसने होल्ड किया है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हमें बताना है कि इंडिया का रैंक इसमें क्या है। तो यहाँ पे 127 है ऑप्शन, 135 है, 143 या 150। इंडिया का रैंक यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 135। नेक्स्ट देखो, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक दैट इज वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है, ये हमें बताना है। 43, 50, 35, 48। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिवनेस की बात हो रही है, इसके लिए जो इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर 43 बिल्कुल करेक्ट है। यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का रैंक क्या है। अगेन एक अलग टाइप की रिपोर्टिंग है, अलग टाइप का इंडेक्स क्रिएट किया गया है कि हैप्पीनेस के तौर पर यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया का रैंक क्या है हमें बताना है। 106, 121, 139, 141। करेक्ट आंसर देख लेंगे यहाँ पर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 139। नेक्स्ट देखो, चलो थोड़ा सा हटकर है, स्टेट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा आइडिया जो है गुजरात की तरफ थोड़ा ज्यादा चला जाता है या तमिलनाडु की तरफ थोड़ा ज्यादा चला जाता है जब हम लोग बात कर रहे हैं बेस्ट स्टेट अंडर स्मार्ट सिटीज मिशन। बट सरप्राइजिंगली यहाँ पर किसी और जो है बेसिकली स्टेट को कवर किया गया है, इसमें टॉप किया है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कौन सा राज्य भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान, गोवा, मध्य प्रदेश, केरल। रेबीज फ्री स्टेट ऑफ इंडिया कौन बना है, फर्स्ट स्टेट बताना है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, गोवा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जीसीआई 2020 में भारत का रैंक क्या है हमें बताना है। बेसिकली देखो, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स का मतलब है कि आपको साइबर सुरक्षा कौन सी कंट्री की स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा बेटर है ये हमें बताना है। तो इंडिया की रैंकिंग क्या है ये आपको बताना है यहाँ पे क्वेश्चन में। 10, 25, 37, 47। ठीक है, चलो करेक्ट आंसर देख लेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 10। तो इंडिया जो है 10वीं पोजीशन पे आता है जब हम लोग बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की। नेक्स्ट देखो, द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ईपीआई दैट इज एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है। बेसिकली ईपीआई में ही आपको बताना है, इंडेक्स में रिपोर्ट का नाम क्या है, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट। ईयर क्या है 2021, इसमें इंडिया का रैंक क्या है आपको बताना है। 143, 117, 175 या 168। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 168। नेक्स्ट देखो,
नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स के तीसरे संस्करण में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? एसडीजी वी ऑल नो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहे हैं। इसमें नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स के उसने आपको एडिशन भी बताया है, थर्ड एडिशन में किस राज्य ने टॉप किया, किस स्टेट ने टॉप किया है? राजस्थान, केरल, झारखंड, उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। नेक्स्ट देखो, 2019-20 के लिए शिक्षा मंत्रालय के प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें टॉप 3 जो आई है स्टेट जिन्होंने मोर देन 90% इसमें स्कोर किया है। फिलहाल अगर मैं टॉप की बात करूं तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर जो आपको फिलहाल करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। लेकिन अगर मैं टॉप 3 स्टेट्स की बात करूं जिसने 90% से अबव स्कोर हासिल किया है, नंबर 1 आपको पता चल गया है पंजाब है, देन यू हैव तमिलनाडु एंड यू हैव केरला। ठीक है, तो पंजाब, तमिलनाडु, केरल इन्होंने 90% से अबव स्कोर किया है किसमें? इन एजुकेशन मिनिस्ट्रीज परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 के लिए। नेक्स्ट देखो, आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? बेसिकली जो आपका आयुष्मान भारत प्रोग्राम है उसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को स्टैब्लिश करने में कौन सी स्टेट ने टॉप किया है, आपको बताना है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, WTA 2 रैंकिंग 2021 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? रैंकिंग्स की बात हो रही है। अगेन ऑल्दो स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स के टॉपिक में कवर किया जाएगा, बट यहाँ पे बात हो रही है क्योंकि रैंकिंग्स की बात कर रहे हैं तो सब कुछ जो अकॉर्डिंगली उसका टॉपिक बनता है उसमें डेफिनेटली इंक्लूड किया जाएगा। एशले बार्टी, नाओमी ओसाका, सिमोना हालेप या फिर ईगा स्वेटेक। WTA 2 रैंकिंग 2021 में टॉप किया है ऑप्शन नंबर ए, एशले बार्टी ने। फॉर्च्यून की वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स की सूची में शीर्ष 10 में किस भारतीय को सूचीबद्ध किया गया है? बेसिकली जो आपकी वर्ल्ड की 50 लीडर्स है फॉर्च्यून लिस्ट की वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स में टॉप 10 में किस इंडियन को लिस्ट में शामिल किया गया आपको बताना है। शिव नादर, दिलीप सांघवी, अदार पूनावाला, उदय कोटक। आंसर करिए। इन द मीन टाइम अगर मैं बात करूं कि इस लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पे कौन आया है तो न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है जेसिंडा अर्डन, वो इस पर्टिकुलर सूची में फर्स्ट पोजीशन उन्होंने यहाँ पर होल्ड किया है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि टॉप 10 में कौन सा इंडियन इन्वॉल्व है तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अदार पूनावाला। नेक्स्ट है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? अगेन एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिर्फ आपको इंडिया का रैंकिंग बताना है। 101, 95, 87, 76। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में इंडिया का रैंक आपको बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 87। विराट कोहली के स्थान पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज का खिताब किसने हासिल किया है? अगेन है ये स्पोर्ट्स टॉपिक में भी कवर किया जाएगा श्योरली, लेकिन क्योंकि अगेन रैंकिंग की बात हो रही है तो इस टॉपिक में भी ये बनता है, इसीलिए आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो विराट कोहली के जो नंबर 1 बैट्समैन का टाइटल है ओडीआई रैंकिंग में, अब उसको पीछे छोड़ के टॉप कर किसने किया है? ऑप्शन नंबर जो आपका रहेगा यहाँ पे बी, बाबर आजम। बिल्कुल करेक्ट है। किस भारतीय संस्थान ने एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है। आईआईटी दिल्ली, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, आईआईटी मद्रास या फिर आईआईटी खड़गपुर। करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, दैट इज IISc बेंगलोर। नेक्स्ट देखो, विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का रैंक क्या है? बेसिकली जो आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसकी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में इंडिया को क्या रैंक दिया गया है? 112, 124, 136 या 140। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है यहाँ पे करेक्ट आंसर। इंडिया का रैंकिंग यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे इंडिया का रैंक ऑप्शन नंबर डी, 140। अगेन बहुत ही नीचे है। देखो जेंडर गैप डेफिनेटली हमारे इंडिया में है, कुछ स्टेट्स अच्छा कर रही है, कुछ स्टेट्स खराब कर रही है, लेकिन जब ये ऐसे ग्लोबल बात करते तो इंडिया एज अ होल की बात की जाती है। नेक्स्ट देखो, किस भारतीय संस्थान विश्वविद्यालय को पहली बार QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के शीर्ष 1000 में शामिल किया गया है? बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन है कि वो कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी है जिसने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में
कि टॉप 1000 में फर्स्ट टाइम एंट्री ली है, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे, देन जवाहरलाल विश्वविद्यालय, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय या फिर ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। आईसीसी महिला T20 रैंकिंग में किस भारतीय क्रिकेटर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? पूनम यादव, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा या फिर मिताली राज। अगेन स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है लेकिन रैंकिंग्स की बात की जा रही है यहाँ पर। तो आईसीसी की विमेन T20 रैंकिंग में टॉप पोजीशन जो टॉप स्पॉट है वो किसने यहाँ पर जीता है? ऑप्शन नंबर सी, शेफाली वर्मा ने। नेक्स्ट देखो, हाल ही में जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है? बेसिकली इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 में इंडिया का क्या रैंक है आपको बताना है। 25, 40, 56, 65। वी ऑल नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंडेक्स के हिसाब से इंडिया का रैंक है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 40। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर या प्रदूषित देश कौन सा है आपको बताना है। नाउ ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक बहुत गंदा शहर, बहुत नॉइजी शहर, या हम लोग बात करते हैं पीस, जो हमने क्वेश्चन पीस वाला किया था वो पॉइंट हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो हैप्पीनेस वाला हो गया। तो ये रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसके इंडेक्स में क्या रैंकिंग आई है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे बात हो रही है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 में कौन सा कंट्री जो है सबसे ज्यादा पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड बन गया है? चीन, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान। करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? मनरेगा भी ऑल नो, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या फिर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। तो मनरेगा के हिसाब से अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में किसने टॉप किया है हमें बताना है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात। करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़, ठीक है। मनरेगा की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। आई ऑलवेज से कि फुल फॉर्म्स को याद रखा करो, कभी कभी सिर्फ एक अल्फाबेट पूछ लिया जाता है या पूरी की पूरी फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट देखो, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में किस देश ने वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? बेसिकली इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में ग्लोबल रैंकिंग में टॉप किस कंट्री ने किया है? सिंगापुर, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। अगेन एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की बात हो रही है, ग्लोबल रैंकिंग में टॉप किया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर ने। सरकार की ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर को पहला स्थान दिया गया है? लाइक ईज ऑफ लिविंग समझते हो कि जहां पे रहना समवेयर इजी है। मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता। तो इस केस में जो बेंगलुरु है या बैंगलोर जो है, यहाँ पर ईज ऑफ लिविंग जो है कहीं ना कहीं बेटर है, इसलिए जो है उन्होंने गवर्नमेंट की ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में फर्स्ट रैंक हासिल किया है। किस शहर ने जनवरी में सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा रैंक किए गए आकांक्षात्मक जिलों की सूची में सबसे ऊपर रखा गया है? बेसिकली नीति आयोग ने जो रैंकिंग की है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की, उसमें जनवरी के हिसाब से किस सिटी ने टॉप किया ये आपको बताना है। नवादा बिहार, हेलाकंदी असम, चंदेल मणिपुर या नामसाई अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नवादा बिहार। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की जनवरी के लिस्ट में इन्होंने टॉप किया है। लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? बेसिकली डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, 50, 48, 53, 64। ये आपको यहाँ पर बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 53। तो मतलब कुछ खास रैंकिंग नहीं है, तो ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पर। हाल ही में शुरू हुए एशिया प्रशांत निजीकृत स्वास्थ्य सूचकांक दैट इज एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में अगेन इंडिया का रैंक क्या है आपको बताना है। 10, 5, 8, 11। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स में एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में इंडिया का रैंक ऑप्शन नंबर ए, 10। चलिए, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? करप्शन की भी बात कर लेते हैं, यहाँ पे डेमोक्रेसी की बात की तो करप्शन का बात करना डेफिनेटली बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक कौन सा है आपको बताना है। 84, 86, 85, 80। बहुत ही टाइट से ऑप्शंस हैं, ज्यादा कोई गैप नहीं है किसी में भी। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 86। तो इट मींस कि देखना पड़ेगा आपको, इस चीज को रिकॉल करके रखना पड़ेगा दिमाग में कि क्या पर्टिकुलर रैंकिंग रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किस भारतीय थिंक टैंक को दुनिया भर में 174 शीर्ष थिंक टैंकों में 20वां स्थान दिया गया है। बेसिकली 174 के जो टॉप थिंक टैंक्स है वर्ल्ड वाइड, उसमें कौन से इंडियन थिंक टैंक को 20वां रैंक दिया गया है। ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर ध्यान से देख लो। रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी एंड सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च। इंग्लिश में ऑप्शन नंबर डी नहीं दिया हुआ है, बाय मिस्टेक रह गया होगा, बट एनीवेज वो यहाँ पे करेक्ट आंसर था भी नहीं। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है। 6, 8, 10, 7। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की बात हो रही है। एनीवेज इफ यू रिमेंबर कि हमारा डुअल क्राइसिस का सिचुएशन चल रहा है, तो क्लाइमेट की वजह से भी प्लस कोविड की वजह से भी। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल बात हो रही है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, आपको बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 7। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है। 5, 6, 7, 4। अगेन बहुत ही टाइट ऑप्शंस है, ध्यान से देखेंगे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में इंडिया का रैंक है ऑप्शन नंबर डी 4th। नीति आयोग के दूसरे भारत नवाचार सूचकांक के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य भारत के शीर्ष 3 राज्यों में नहीं है, ये आपको बता। नाउ द पॉइंट इज कि इंक्लूडेड है, इस पे हमारा ध्यान ज्यादा जाता है, इंक्लूडेड नहीं है इस पे ध्यान नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि नीति आयोग का जो सेकंड इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिलीज किया गया है, इन ऑप्शंस में से वो कौन सा स्टेट है जिसने टॉप 3 में जगह नहीं बनाई है। ठीक है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। तो बेसिकली छत्तीसगढ़ जो है टॉप 3 स्टेट्स की सूची में शामिल नहीं है। उसके अलावा देखो टॉप 5 की अगर मैं बात करूं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु तो टॉप 3 में है ही है। बाकी अगर मैं आगे बात करूं तो देन यू हैव तेलंगाना एंड लास्टली यू हैव केरला। तो टॉप 5 की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड केरल। नेक्स्ट देखो, जनाग्रह सिटी गवर्नेंस अवार्ड्स में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है। आई थिंक ये भी हमने डेफिनेटली कहीं कवर डेफिनेटली इसको किया ही होगा। ठीक है, तो इसमें आई थिंक अवार्ड्स में इसको हम कवर करेंगे। तो जनाग्रह सिटी गवर्नेंस अवार्ड्स में किस राज्य ने बेस्ट स्टेट का अवार्ड जीता है। गुजरात, ओडिशा, मध्य प्रदेश या केरल। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। नेक्स्ट देखो, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में किस देश के पास सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, यानी पावरफुल पासपोर्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शंस आपके पास सिंगापुर, जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज आई टोल्ड यू सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जापान के पास है। 2020 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है, ये आपको बताना है। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है। यूएन का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 की बात हो रही है। इंडिया का रैंकिंग क्या है यहाँ पर। 131, 142, 154 या 128। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर ए 131। नवीनतम वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI, सिर्फ इंडेक्स का नाम ही इतना बड़ा है और आपको याद भी रखना है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, ये आपको बताना है। 9, 8, 10 या 33। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 10। नेक्स्ट देखो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है। 102, 92, 106, 94। 4 ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी 94। तो अगेन हंगर इंडेक्स का मतलब है समथिंग रिलेटेड टू खाना, समथिंग रिलेटेड टू भूख। ठीक है, तो कुछ अच्छी रैंकिंग तो नहीं है यहाँ पे फॉर श्योर। 94th पोजीशन, बहुत ही ड्रास्टिक, मतलब कुछ ना कुछ ऐड करने की जरूरत है यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, भारत में किस संस्थान ने विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो समवेयर सिमिलर, हमने ये क्वेश्चन पहले भी देखा है यहाँ पर।
IIT इंदौर, IIT रोपड़, IIT दिल्ली या फिर IISc बेंगलुरु। यहाँ पर भी सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन वहां पे आई थिंक क्वेश्चन कुछ और था, लेकिन आंसर यहाँ पर सेम ही है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी, IISc बेंगलुरु। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, दुनिया के शीर्ष 500 सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सिस्टम में भारत के सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि की रैंक क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 108, 76, 115, 63। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर जो है, सुपर कंप्यूटर जो है इंडिया का, परम सिद्धि, उसका रैंक है ऑप्शन नंबर डी 63। टॉप 500 की बात हो रही है, 63 इज अ बिट डिसेंट पोजीशन है यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन देखो इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 50, 51, 48, 65। तो इंडिया का रैंक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी 48। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था क्योंकि देखो रैंकिंग्स और इंडेक्स जो है ऐसा बार बार नहीं रिलीज की जाती हैं, इट टेक टाइम, क्योंकि आप एक पोजीशन होल्ड करने में आपको थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो ये आपके अराउंड 40 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे मैंने उसके ऊपर स्टार मेंशन कर दिया है, इसको अच्छे से रिवाइज करो। 40 क्वेश्चन में आई एम अज्यूमिंग कि एटलीस्ट आपके यहाँ पर 30 क्वेश्चन तो करेक्ट होने ही चाहिए है। ठीक है, नहीं है तो इट मीन्स यू नीड अ बिट मोर रिविजन। So thank you so much. I'll see you in my next session with a brand new topic.